तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो महात्मा ध्रुव ने ये स्तुति की श्रीमद् भागवत में, और साक्षात परब्रह्म परमेश्वर जगत के कारण भगवान नारायण उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म लेकर के गरुड़ जी के साथ उपस्थित हैं मधुबन मथुरा नगरी में। भगवान को देख करके सबसे पहले ध्रुव ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य, जो भगवान मेरे अंदर प्रवेश करके मम इमाम प्रसुप्ताम वाणीम वाचम संजीवयति, मेरी इस प्रसुप्त वाणी को जो सोई हुई है उसको संजीवयति, जगा रहे हैं या जगाते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि इनडायरेक्टली स्पष्ट किया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और आगे शायद चेतन विमल सहज सुखराशि, कुछ ऐसा ही है, मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा है। ईश्वर का अंश होने के कारण जीव अविनाशी भी है और चैतन्य भी है। तो चैतन्य है, ये कैसे स्पष्ट हुआ? क्योंकि प्रसुप्ताम वाचम संजीवयति, वाणी के अंदर आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य तो थी, लेकिन वो जागृत कब होगी? जब आपने अंदर प्रवेश किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सोई हुई अज्ञान के कारण जो वाणी ध्रुव की सो गई थी, तो भगवान ने उनके शरीर में प्रवेश करके अब उस वाणी को जागृत कर दिया। और केवल वाणी ही नहीं, अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्, अन्यान, अन्यान कान, अन्यान अन्याह के, तो हस्त चरण श्रवण त्वक आदीन, जो हाथ चल रहे हैं ये भी आपकी ही कृपा या आपकी ही माया से चल रहे हैं। चरण यानी कि पैर जो खड़े हुए हैं आपकी ही शक्ति के कारण खड़े हुए हैं। त्वक आदीन, त्वचा जो अनुभव कर रही है, रोमांच हो रहा है ना, भगवान नारायण साक्षात सामने हैं, यह रोमांच भी आपके कारण हो रहा है। अन्यांश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, जो श्रवण मेरे कान हैं वो सुन रहे हैं, तो वो भी आपके कारण ही सुन रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये स्पष्ट किया है ध्रुव जी ने कि तब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना ही। अब इस स्तुति के माध्यम से ध्रुव जी ने यह व्यक्त किया है कि परमात्मा का और आत्मा का इतना वहाँ पर मिलन हो चुका है, इतना एकाकी भाव हो चुका है कि बोल भी ईश्वर ही रहे हैं, हाथ पैर भी उनकी कृपा से ही चल रहे हैं, उन्होंने ही अज्ञान का हरण कर लिया। तो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। भगवान ये कैसे चला पा रहे हैं? भाई उनका अपना भी शरीर है, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो ध्रुव जी ने लिखा अखिल शक्तिधरः, जितनी भी शक्तियां हैं इस विश्व की, इस संसार की, या इस ब्रह्मांड की, या अनेकानेक ब्रह्मांडों की, वो सारी शक्तियां भगवान नारायण के पास में है। आगे लिखा स्वधामना, अपने तेज के कारण, अपनी ज्योति के कारण, अपने प्रकाश के कारण। देखिए जैसे कि मेरी वीडियो आपके पास में आती है तो यहाँ पर दो शक्तियाँ लगती है, एक तो मोबाइल की शक्ति, इंटरनेट की शक्ति, और तीसरा माने तो फेसबुक की शक्ति, या जो भी कह सकते हैं अंतर्जाल की शक्ति के अंतर्गत वो निहित हो जाती है। तो इस वीडियो को प्रसार या प्रचार करने वाली जो वस्तु है, जो तत्व है, वो है इस अंतर्जाल की शक्ति। तो अगर ये अंतर्जाल की शक्ति ना हो तो हो सकता है कि मैं ये वीडियो आप तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाऊं। लेकिन भगवान का जो कार्य होता है वह किसी अन्य वस्तु के द्वारा नहीं होता, स्वधामना, अपने स्वयं के द्वारा ही होता है। भगवान की जो गदा है वह कहीं और से मंगाई या बनाई नहीं गई है, वह स्वयं ही भगवत स्वरूप है। या भगवान का जो वैकुंठ है वह कहीं और ईंट भवन इत्यादि का कोई घर नहीं है, स्वयं भगवान ही उनका वैकुंठ है, स्वयं भगवान ही उनके शेषनाग हैं, स्वयं भगवान ही उनके शंख चक्र गदा पद्म है, स्वयं भगवान ही उनकी लक्ष्मी है, संत भी वही भगवान ही हैं, वेद भी वही भगवान है, क्योंकि वह स्वधामना अपने आप से काम कर रहे हैं ना, किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ ले नहीं रहे। तो अखिल शक्तिधरा स्वधामना, जो सारी शक्ति को अपने अंतर्निहित किए हुए हैं, सारी शक्तियों को धारण किए हैं या शक्ति स्वरूप हैं, ऐसे भगवान ने मेरे अंदर प्रवेश करके चैतन्य भाव से अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन वाचन च संजीवयति, वो इसको जीवित कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं। तो ऐसे तुभ्यम, आपको भगवान को प्रणाम है। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। पुरुषाय, वेद जिस भगवान की स्तुति करते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात इत्यादि मंत्रों के द्वारा जिस पुरुष की स्तुति करते हैं वेद, जिस परब्रह्म की स्तुति करते हैं वो परब्रह्म स्वरूप आप, जो न केवल मेरे अभी तो सारे संसार के प्रत्येक जीव मात्र के अंदर प्रवेश करके उनको संजीवित कर रहे हैं, ऐसे आप भगवान को मेरा प्रणाम है। राधे राधे।